गुड मॉर्निंग क्लास आज हम चैप्टर 7 स्टडी करेंगे। वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स एक तरीके से आपके एविडेंस होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। जैसे कि आप बिल पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसके लिए आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक प्रूफ मिलता है, तो इस टाइप के। तो इसमें हम सबसे पहले आपकी टी.एस. ग्रेवाल की बुक है, तो इसमें आप सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आप कैश मेमो में टिक लगाइए, अंडरलाइन करिए। जितना मेरा अंडरलाइन है उतने वर्क बुक में उतना आप नोट करेंगे अपनी बुक में से। कैश मेमो क्या होता है? कैश मेमो वो होता है जो सेलर के द्वारा जब गुड आप बेचते हो कैश में, तो उसकी जो डिटेल्स होती हैं, जैसे गुड सोल्ड कितना हुआ, क्वांटिटी कितनी थी, उसकी रेट ऑफ आइटम्स कितने थे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी थी, और मतलब इसके पूरी टर्म एंड कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आप टिक लगाएंगे इनवॉइस बिल पे। इनवॉइस बिल क्या होता है? इनवॉइस बिल वो बिल होता है जो सेलर के द्वारा दिया जाता है जब गुड सेल होते हैं क्रेडिट में। किसमें? जब सेल क्रेडिट पे होते हैं। ये सारी चीज़ें आप टोटल जब सेल होती है क्रेडिट में तो इनवॉइस बिल बनता है। रिसीप्ट, इसमें टिक लगाएंगे। रिसिप्ट क्या होता है? रिसीव वो होता है जब कैश और चेक के द्वारा कस्टमर कोई भी रिसीव लेता है पैसों के, ठीक है, उसकी एक कॉपी। बस रिकॉर्डेड तक यहाँ पे लिखना है हमें। ये लास्ट वाली लाइन चाहे नहीं लिखिए, वरना इसमें भी ये बस सिंपल है, छोटा और कर सकते हैं। द रिसिप्ट से स्टार्ट करते हुए द ओरिजिनल कॉपी से स्टार्ट करते हुए पेमेंट तक भी लिख सकते हैं रिसिप्ट में, वरना पूरा ही लिख दीजिए अगर पूरा लर्न हो सके। जितने भी रिसिप्ट में क्या है, जो भी आपने रिसीव करा है पैसा, जिससे उसका नेम ऑफ द पार्टी होगा, किस टाइप से उन्होंने ट्रांजैक्शन करी है, बैंक से कैश दिया है या चेक दिया है, तो वो सभी चीज़ें नेचर ऑफ पेमेंट होती है, अमाउंट कितना पे करा है, तो ये सारी चीज़ें रिसिप्ट में आती हैं। फिर है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिपॉजिट होता है कैश और चेक में इनटू बैंक पे इन स्लिप इन फॉर्म ऑफ अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक, ठीक है। इट इज़ रिटेन बाय डिपॉजिटर, मतलब एक आपकी स्लिप मिलना कि आपने इतना पैसा दे दिया है, प्रूफ। चेक, चेक क्या है? चेक जो बैंक के थ्रू आपने देखे होंगे, चेक जो आप इज़ अ डिमांड पेबल कभी भी हो सकता है। बैंक से आपको एक चेक मिला है, आप उसमें पैसा निकालना चाहते हो, कोई आप पर्सन आपको चेक देता है, बैंक में अप्लाई करोगे तो आपको वो पैसा वहीं पे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर उसमें अकाउंट नंबर लिख के। तो चेक आपका क्या, एक डॉक्यूमेंट है जो बैंक के थ्रू आपको उससे पैसा मिलता है। डेबिट नोट, डेबिट नोट अंडरलाइन करिए। डेबिट नोट में एक परचेजर ऑफ गुड विल मेक अ डेबिट नोट। कौन बनाता है? परचेजर, जो भी गुड परचेज करेगा। डेबिट नोट एक एविडेंस होता है डेबिट में, आपने मतलब कोई चीज़ आपने रिसीव करी है, जिसमें किससे रिसीव करी है, पार्टी का नेम होगा। जब सेलर कोई भी गुड बेचता है तो वो क्या बनाता है? अगर कोई भी गुड बेचा तो सेलर बनाता है डेबिट नोट, जिसमें वो गुड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, इनवॉइस लेस अमाउंट, कितना अमाउंट लेस करके उसने दिया है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है उसमें। जब परचेजर गुड बनाता है वो भी एक डेबिट नोट रखता है अपने पास। सेलर जब बेचेगा गुड तो भी वो डेबिट नोट रखेगा कि इनवॉइस बिल उसने कितना लेस किया है, और परचेजर जब गुड बन लेगा तो भी वो एक डेबिट नोट रखता है। कैरी नोट क्या है? कैरी नोट भी एक एविडेंस है जिसमें क्रेडिट में गुड लिया है उसकी गारंटी होती है। ग्रांटेड मतलब क्रेडिट गुड ग्रांटेड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है डेटर्स के द्वारा। जैसे कि एक कस्टमर ने गुड्स वापस करे, जो पहले उसने लिए थे वापस कर दिए, या कस्टमर ने कुछ डिस्काउंट लिया तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। अगर कस्टमर ने कोई डिस्काउंट लिया या फिर कोई गुड्स रिटर्न करे तो वो क्रेडिट नोट देता है। कौन? शॉपकीपर। और जब कस्टमर कोई गुड परचेज करता है तो वो एक डेबिट बिल बना के देता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। फिर अब आता है आपका वाउचर। वाउचर मैंने बताई दिए, एक एविडेंस, प्रूफ आपके पास डॉक्यूमेंट्स का। जैसे कि बिल जमा करते हो आप इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी पेमेंट, वाटर टैक्स, तो इसका एक प्रूफ रखते हो। अब अकाउंटिंग वाउचर्स में हमारे क्या क्या आते हैं? ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है अकाउंटिंग वाउचर।
हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग वाउचर, फिर लिखेंगे इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, इट इज़ प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ट्रांजैक्शन, source of document, it is analysis of transaction, it is prepared and signed usually by accountant. In case of cash and bank vouchers, कैश में भी और बैंक वाउचर्स दोनों ही हो सकते हैं। अब कैश वाउचर्स कैसे हैं? कैश वाउचर्स 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपके क्रेडिट वाउचर्स, डेबिट वाउचर्स। अब क्रेडिट वाउचर्स कौन से होते हैं? क्रेडिट वाउचर्स प्रिपेयर होते हैं कैश में, अगर आपने कोई भी इनवॉइस रिसीव करा है अमाउंट, तो क्रेडिट वाउचर्स लेते हैं। जैसे सेल्स ऑफ गुड, सेल फिक्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या रिसीव करा है डेटर से या विड्रॉ करा है फ्रॉम बैंक से, तो आप क्रेडिट वाउचर लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर बताए थे, एक तो कैश वाउचर्स, एक नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स आपके क्लियर हो गए। कोई भी गुड आपने 2 टाइप्स ऑफ वाउचर्स होते हैं, जिसमें कैश वाउचर में भी 2 टाइप ऑफ वाउचर होते हैं, क्रेडिट और डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर्स वो होंगे जब भी आप गुड कोई भी सेल करेंगे, उसका पैसा आपके पास होगा, जैसे सेल आपने फिक्स करी, सेल इन्वेस्टमेंट करी, तो कैश वाउचर्स आते हैं। और नॉन कैश वाउचर्स आपके कौन से होते हैं? डेबिट वाउचर्स भी मैं पीछे दे रखे होंगे, इसमें से 2 लाइन आप उसमें से लिख लीजिए अंडरलाइन करके। नॉन कैश वाउचर्स और ट्रांसफ़र वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं जो प्रिपेयर होते हैं ट्रांजैक्शन नॉट इनवॉइस कैश। जैसे इनवॉइस बिल हो गया, डेबिट या क्रेडिट नोट हो गए, नॉन कैश वाउचर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन कैश वाउचर्स में आ जाएंगी। अब हम इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मैं आपको 3-4 न्यूमेरिकल्स करके बता रही हूँ, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस ऑफ मैसर्स गुड लक कंप्यूटर प्रिपेयर अकाउंटिंग वाउचर्स। 1 जनवरी 2019 में परचेज़ करा कंप्यूटर, कैश मेमो आपको मिला 6,000 का। वेजेस पे करे दिसंबर 2018 में 10,000 के। परचेज़ करे 2 डेस्कटॉप मैसर्स कंप्यूटर से फॉर कैश वीडियो, कैश मेमो के साथ। पे करा कैश आपने हरी एंड सन्स को। पे करे पोस्टेज, कैश विड्रॉ करा फ्रॉम बैंक से। तो जनरल एंट्री सिंपल सीधी आप इसमें अपने माइंड में सेट करेंगे, देन वाउचर प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप डालेंगे वाउचर्स कैसे बनते हैं, एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स में आप सबसे पहले लिखेंगे आपकी कंपनी का नाम, जिसके आप वाउचर बना रहे हैं, मैसर गुड लक एंड कंप्यूटर्स के। ट्रांजैक्शन फर्स्ट एंट्री की है, जैसे फर्स्ट एंट्री की ट्रांजैक्शन कब है? 1 जनवरी 2019। डेट डालेंगे 1 जनवरी 2019। अमाउंट डालेंगे और साइड में वाउचर नंबर डालेंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में एक लाइन खींच के लिखेंगे रिसीव। रिसीव में रिसीव स्टैम्प लगेगी, 3 लाइनें खींचेंगी, फिर रिसीव स्टैम्प लगेगी। और नीचे डलेगा SD मैनेजर और इधर साइड में डलेगा SD अकाउंटेंट। ठीक है, SD मैनेजर एंड SD अकाउंटेंट। अब आपने बॉट करा गुड, कंप्यूटर माउस आपने परचेज़ करे हैं, जैसे वीडियो कैश मेमो से, तो आपने कोई गुड परचेज़ करा है, तो क्या एंट्री बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो परचेज अकाउंट आ जाएगा कितने से? 6,000 से। अब इसमें हम लास्ट में देखते हैं एक लाइन कि ट्रांजैक्शन मार्क विद आर सब्जेक्ट टू लाइफ CGST एंड SGST। GST लग रहा है 6% का। जो आपने ट्रांजैक्शन जो स्टार, जहाँ पे स्टार लग रहा है उस ट्रांजैक्शन पे GST लग रहा है। जैसे आपकी फर्स्ट एंट्री में स्टार लग रहा है तो उसमें GST है। आपकी 25 जनवरी की एंट्री पे स्टार लग रहा है, उसमें GST है। तो GST क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। GST क्या है? एक तरीके का टैक्स है जो पे करना होता है। 3 टाइप ऑफ टैक्स इसमें इंक्लूड होते हैं, CGST, IGST एंड SGST। CGST IGST एक बात है, मतलब CGST आपका पूरा सेंटर का हो गया। IGST जब आप दिल्ली से कोई सामान मंगवाएं यूपी में, या यूपी से कोई सामान आपका दिल्ली जा रहा है, तो इंटर स्टेट हो गई, तो उसमें टैक्स के रेट अलग हो जाते हैं। SGST क्या है? यूपी टू यूपी, मुरादाबाद टू
बिजनौर आपने कोई गुड मंगवाया ऑनलाइन या फिर बिजनौर से गुड गया मुरादाबाद, तो यूपी टू यूपी ट्रांजैक्शन तो SGST। अगर आपकी उसमें हो रही है ट्रांजैक्शन तो SGST, और आपकी इंटर स्टेट हो रही है यूपी से दिल्ली या दिल्ली से हरियाणा, तो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन तो आपकी हो जाएगी IGST। अब इसमें आप कोई भी गुड परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब इसका 6% निकालेंगे, क्योंकि कितना चार्ज हो रहा है CGST आपका 6% ही होता है चार्ज मोस्टली। तो 6% आप 6,000 का निकालेंगे तो आपका 300 अमाउंट आ जाएगा। फिर इनका ब्रैकेट में नरेशन लिख देंगे कि आपने कंप्यूटर परचेज करे थे, कैश मेमो इतना बिल, 6% CGST एंड SGST चार्ज हो रहे थे, और देन इसका टोटल अमाउंट आप डाल देंगे CGST SGST का। अब है सेकंड एंट्री में है वेजेस पे। आपने क्या करा है, वेजेस पे करें, तो क्या एंट्री बनेगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब पे करें वेजेस तो पेजेस का अमाउंट आ जाएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न में बॉक्स बनेगा, कंपनी का नेम आएगा, डेट आएगी, वाउचर नंबर आएगा, फिर रिसीव स्टैम्प आएगा, नीचे SD मैनेजर, SD अकाउंटेंट और उसका अमाउंट। फिर थर्ड एंट्री क्या है, परचेज करें 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर, कैश मेमो 170 32,500 का। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और परचेज़ करी है तो आपकी इनपुट CGST एंड SGST भी चार्ज होगी। तो परचेज कंप्यूटर, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। अब जब भी आपकी कोई चीज़ परचेज होती है तो इनपुट होता है कि आपने कोई परचेज करा, मीन्स आपके पास सामान आया। कोई भी सेल होती है तो आपके पास आउटपुट होता है, बेचा मीन्स आउटपुट हुआ। अब सेल का जब आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन अब ये परचेज़ की बात है तो डेबिट नोट है, आपका डेबिट डालेंगे और परचेज अकाउंट, इनपुट CGST एंड SGST, और इसके आप 6% लगा देंगे वैल्यू। फिर है 25 जन की पे करा कैश, आपने कैश पे करा है तो कैश पे करने में पे करा है आपने कैश हरियन सन्स को रिसीव करा है रिपेयर करवाने के लिए। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, दिया क्या है, कैश दिया है, जनरल बनाएंगे सिंपल अपने माइंड में। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रिपेयर क्या हुआ, डेबिट नोट डालेंगे, सेम पैटर्न पे बनेगा वाउचर। रिपेयर अकाउंट डेबिट करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट में आप अमाउंट डालेंगे, और देन इनपुट CGST एंड SGST मतलब 6% निकालेंगे, देन आपका ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी पेड पोस्टेज अकाउंट डेबिट, सिंपल सी है, इसमें कोई स्टार मार्क नहीं है, कोई CGST चार्ज नहीं हो रहा। कैश विड्रॉ, कैश अकाउंट डेबिट, कैश विड्रॉ, आपको कैश मिला है, कैश विड्रॉ कॉन्ट्रा बनेगी इसमें। आपने कैश निकाला, क्या आपके हाथ में आया, कैश निकाला फ्रॉम बैंक से, तो कहाँ से निकाला है, रिसीव किया हुआ आपके हाथ में पैसा, कहाँ से, कैश निकाला है बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे आपकी कैश की एंट्री आ गई, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक क्या है वो भी कैश के पर्पज़ से है, कैश क्या है वो भी कैश, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बनती है तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने कैश विड्रॉ करा है बैंक से, आपके पास कैश आया, आपने कैश विड्रॉ करा है बैंक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट नोट डालेंगे, सिंपल सीधी। बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने बैंक से कैश निकाला है तो आपके पास आया क्या, कैश आया, क्योंकि कहाँ से निकाला है, बैंक से। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश की एंट्री हम वाउचर में डेबिट में नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम क्रेडिट बनाएंगे, क्रेडिट नोट गुड एंड कंपनी का, और लिखेंगे बैंक, क्या लिखेंगे, द बैंक, और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्योंकि आपने बैंक से क्या निकाला है, कैश, जो चीज़ रिसीव हुई कैश अकाउंट, और कहाँ से लिया है आपने, बैंक से, टू दिया किसने है, बैंक में, तो टू बैंक कैरेट में आ जाएगा। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे कैरेट, और डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक है तो बैंक डालेंगे, और कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब है नेक्स्ट प्रिपेयर करना है अकाउंटिंग वाउचर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन का।
जैसे 1 जनवरी 2019 को बिज़नेस स्टार्ट करा 2 लाख का, परचेज़ करा फर्नीचर, कैश मेमो 10,000 का, बैंक अकाउंट ओपन करा कैनरा बैंक में 60,000 का, परचेज़ करे आपने गुड्स ऑन क्रेडिट पे तो 20,000 के, आपने शर्ट सेल करी राम प्रकाश को क्रेडिट में 5,000 के, आपने शर्ट सोल्ड करी कैश में, कैश मेमो आपने दिया 7,000 का, विड्रॉ करा बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए 20,000 का, कोई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री बनेगी, विड्रॉ करा फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के तो ड्राइंग, मतलब जो आपके पर्सनल खर्चे होते हैं वो ड्राइंग माने जाते हैं बिज़नेस में, क्या माने जाता है ड्राइंग। तो आपने अब अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करा है ड्राइंग, मतलब बिज़नेस में जो पैसा लगा रहे हो, जैसे बिज़नेस का फर्नीचर हो गया, बिज़नेस की कोई चीज़ आपने बदली, आपने बिज़नेस के पर्पज़ से एक बाइक है उसे चेंज करा, तो वो सब आपके ड्राइंग होते हैं। पर्सनल एक्सपेंस आपके जितने भी बिज़नेस के लिए होंगे ड्राइंग होंगे। और इसमें CGST जैसे चार्ज हो रहा है जिसमें स्टार मार्क है, जैसे आपकी सेकंड एंट्री में स्टार है, 10 जनवरी की एंट्री में स्टार है तो इन सब पे CGST लगेगा। 15 जनवरी में स्टार बना हुआ है तो इन 3 एंट्री पे आपका GST चार्ज होगा। बिज़नेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिंपल एंट्री बनती है जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तो आप कैश लेते हो और क्या देते हो कैपिटल, बिजनेस को क्या दे रहे हो कैपिटल दे रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। स्टार्टेड विद बिजनेस तो क्रेडिट डालोगे और सिंपल वाउचर आपको पता है कैसे बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू। वाउचर में बस एक जब आप डेबिट नोट बनाते हो तो उसमें तो आपको डालना होता है रिसीव और रिवेन्यू स्टैम्प। जब क्रेडिट नोट बनाते हो तो सिंपल सीधा ये कॉलम हट जाता है हमारे पास से, रिसीव और ये नहीं डालना होता, सिंपल एक बॉक्स बनाया, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस एक रिसीव वाला ऑप्शन हट जाता है। हाँ अगर कोई चीज़ डेबिट में आप दिखा रहे हो तो वो चीज़ आप शो करोगे। कैश वाली एंट्री आप मोस्टली अवॉइड करते हो वाउचर्स में। अब परचेज़ करा फर्नीचर, वीडियो कैश मेमो तो परचेज़ करा फर्नीचर तो इसमें परचेज़ है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट से GST एंड रजिस्ट्री भी चार्ज होगा। आपने फर्नीचर परचेज़ करा तो इसमें आप रिवेन्यू स्टैम्प दिखाओगे। बैंक अकाउंट आपने खोला है कहाँ पे, कैनरा बैंक में बैंक अकाउंट खोला है, मींस आपने बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ने रिसीव करा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने बैंक अकाउंट खोला दिया क्या होगा कैश दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश तो बैंक डेबिट हुआ है तो डेबिट आपसे डेबिट में दिखाओगे। इसमें इन्होंने वाउचर सीधा साइड में लगाया है, जो भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसमें भी आप सिंपल एक बॉक्स दिखाओगे। और उसके बाद है आपकी नेक्स्ट एंट्री परचेस करे गारमेंट ऑन क्रेडिट पे फ्रॉम मैसर्स मद्रास स्टोर वीडियो बिल। अब जब उधार की कोई भी सेल होती है तो उसमें हमें 2 एंट्री दिखानी होती है, डेबिट और क्रेडिट दोनों की। परचेज़ करें आपने गुड 20,000 के तो उस पर CGST चार्ज कर दोगे। परचेज अकाउंट डेबिट किससे करे, दिए किसने, मैसर्स मद्रास स्टोर लिमिटेड ने। दूसरी एंट्री बनाओगे क्रेडिट डाल के वाउचर्स, आप जब 2 एंट्री शो कर रहे हैं तो हम वो रिवेन्यू स्टैम्प वाली, बाकी सब सेम रहेगा वाउचर, बस साइड वाला हट जाएगा। क्रेडिट मैसर्स मद्रास स्टोर और जो आपका टोटल अमाउंट होगा GST लगाने के बाद वो अमाउंट आप टोटल लिख देंगे क्रेडिट में, सिंपल सी बात है। अब जैसे आपकी लास्ट 5th एंट्री हम देख लेते हैं, 5th एंट्री में हम स्टडी करते हैं तो आपकी फिर नेक्स्ट है सोल्ड करा शर्ट टू राम प्रकाश को ऑन क्रेडिट। अब ये भी क्रेडिट वाली एंट्री, अब आपने कोई भी गुड बेचा है किसे, राम प्रकाश को, तो राम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू सेल, सिंपल। अब मैंने बताया था जब सेल होती है तो क्या होता है आउटपुट, तो क्रेडिट में डालेंगे आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 6% लगा देंगे 5,000 का, और जो टोटल आ जाएगा वही अमाउंट आपका राम प्रकाश में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि सेल की एंट्री क्या बनती है आपकी, जिसने रिसीव करा वो डेबिट, जो भी पर्सन है कि और टू सेल, आपकी सेल क्या होती है क्रेडिट। बाकी जनरल जब करेंगे तो हमें जनरल एंट्रीज काफ़ी पक्की हो जाएंगी, तो ये चैप्टर और ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए पढ़ना। फिर नेक्स्ट है आपके सेल करी शर्ट फॉर कैश वीडियो कैश मेमो आपको 7,000। अब आपने कोई भी शर्ट कैश में बेची है
तो इसमें 2 एंट्री तो आपको शो करनी नहीं, क्योंकि जब कैश में बेची है आपने। आप मगर कैश मेमो लिया है तो आप सबसे पहले कैरेट की एंट्री, तो क्या होगी, कैश में सेल करिए, तो आपने कैश आपके पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब कैरेट की एंट्री है, सेल के दिखा रहे हो तो कैरेट सेल अकाउंट एंड देन इन आउटपुट लगा दोगे, क्योंकि सेल पे आउटपुट लगता है, परचेज में इनपुट लगता है। इनपुट आपका डेबिट होता है, आउटपुट आपका क्रेडिट होता है। लास्ट एंट्री हम देख लेते हैं। विड्रॉ करा बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए और विड्रॉ करा पर्सनल यूज़ के लिए, चेक के द्वारा पेमेंट करा। अब विड्रॉ करा है आपने बैंक से, क्या कैश आपका डेबिट हुआ, कहाँ से लिया है, बैंक ने दिया है, तो टू बैंक क्रेडिट डालेंगे, बैंक और बैंक का अमाउंट डाल देंगे। और ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, लास्ट एंट्री क्या बनेगी, आपने पर्सनल यूज़, जो आपके पर्सनल यूज़ है, आपके पास कुछ चीज़ बिजनेस में आई तो वो ड्राइंग हुई, डेबिट हुई, रिसीव हुई, और कहाँ किसने दी, बैंक ने दी, टू बैंक। तो सिंपल डेबिट में आ जाएगा वो ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिट में आ जाएगा बैंक अकाउंट। 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अच्छे से इसे स्टडी करिए, बाकी इलस्ट्रेशंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसमें से अल्टरनेटिव बेस पे आप क्वेश्चन, मतलब आपके कम ही क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन ही है बुक में। टोटल क्वेश्चन आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डिटेल कर दिया एंड क्लियर भी कर दिया आपको फर्स्ट क्वेश्चन। कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं इस फर्स्ट क्वेश्चन में। और बाकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चंस अपना प्रैक्टिस करिए, बाकी इलस्ट्रेशन करिए। अगर कोई इशू प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं आपको क्वेरी टाइम के टाइम एक्सप्लेन करूँगी। आपके बाकी क्वेश्चन होमवर्क हैं, प्रैक्टिस करिए, इजी चैप्टर है। पहले ये क्वेश्चन करने के बाद, वीडियो अच्छे से वॉच करने के बाद, ये क्वेश्चन करने के बाद इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करिए, जितने भी एग्जाम्पल्स बुक में दे रखे हैं उनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चंस पे आइए, क्वेश्चंस करिए कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्राई करिए खुद से। नहीं होता है तो क्वेरी टाइम के टाइम मैं बता दीजिएगा, मैं डिस्कस कर दूँगी।